कर ली, वी आर ड्रिंकिंग मोर वाटर, हम सो भी बेटर रहे हैं, बट फिर भी स्किन में फ्लक्चुएशन आ रहा है एंड समटाइम्स ग्लो अच्छा लग रहा है और एकदम से कभी कभी डल हो जाता है। तभी मेनी पीपल स्टार्ट वंडरिंग कि क्या और भी चीजें हैं जो स्किन को इन्फ्लुएंस कर रही हैं कंपेयर टू व्हाट वी आर थिंकिंग। लोग कहते हैं कि स्किन प्रॉब्लम जो होती है वो हमेशा गट से स्टार्ट होती है, बट जो एक्ने होते हैं वो तो हमारे फेस पे आते हैं, पेट में तो आते ही नहीं। कि डर्मेटोलॉजिस्ट इस तरह से बोलते, चलिए ओपन करते, अपना माउथ ओपन कीजिए, अंदर से हम फेस वॉश लगाते हैं। यू आर वॉट यू ईट, यू आर वॉट यू एब्जॉर्ब। सो ग्लो जो होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ग्लो इज अ रिस्पॉन्स ऑफ द एंटायर बॉडी दैट अपीयर्स ऑन योर फेस। लोग कहते हैं कि स्किन प्रॉब्लम जो होती है वो हमेशा गट से स्टार्ट होती है, बट जो एक्ने होते हैं वो तो हमारे फेस पे आते हैं, पेट में तो आते ही नहीं। ऐसा क्यों? सी और इवन सी अगर अगर एक्ने जो है वो हमारे पेट में आते तो फिर क्या होता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट इस तरह से बोलते, चलिए ओपन करते, अपना माउथ ओपन कीजिए, अंदर से हम फेस वॉश लगाते हैं। हाँ, बट सीरियसली डाइजेशन इफेक्ट कैसे करता है स्किन को, आप ये बताओ। सी क्योंकि पूरा बॉडी जो है ना उसको हम एक आइसोलेटेड 2 BHK फ्लैट की तरह नहीं देख सकते कि किचन अलग है जी, बेडरूम अलग है। बॉडी क्या है, बहुत कनेक्टेड है, पूरे आपस में सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ गॉसिप करते रहते हैं सारा टाइम। बट थोड़ा सा स्ट्रेंज तो फील होता है, बट जैसे आपने बताया कि हम एक एक रूम को क्लियर नहीं रख सकते, पूरा एक बड़े फ्लैट की तरह है ये, बट हम तो एक रूम लेकर के बैठ सकते हैं अपना। नहीं, लेकिन पूरा जो बॉडी है ना आपस में ये कैसे, ऐसा समझिए कि पेट के अंदर, पेट के बाहर, स्किन के ऊपर, बाल के ऊपर, ये पूरा ना एक व्हाट्सएप ग्रुप है। कैसे है हमारा महारानी वाला व्हाट्सएप ग्रुप, एक बंदा मैसेज देता है, दूसरा एकदम से सी करके रिप्लाई करता है, तो पूरा कनेक्टेड सिस्टम जो है, आज उसी की ही बात करेंगे। सो ठीक है, तो इसमें मतलब वी अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि हाँ गट और स्किन का रिलेशन है। तो जो हमारे पास लोगों के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, तो दे आस्क कि जो डज गट हेल्थ रियली अफेक्ट स्किन एंड कैन आवर डाइजेशन इन्फ्लुएंस एक्ने एंड पिगमेंटेशन के साथ हमेशा ये रहता है कि कभी आता है कभी जाता है, फिर वो कम, मतलब ये बार बार ऐसा क्यों होता रहता है? और जो गट माइक्रोबायोम होता है वो एक्चुअली में स्किन माइक्रोबायोम से कनेक्टेड है या नहीं है? यस तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गट स्किन कनेक्शन। गट माइक्रोबायोम क्या है, स्किन माइक्रोबायोम क्या है, किस तरह से इन्फ्लेमेशन जो है बॉडी के अंदर से ट्रैवल करती है, और क्यों इंटरनल इम्बैलेंस बहुत बार स्किन के ऊपर अफेक्ट करता है, पिगमेंटेशन को अफेक्ट करता है और ओवरऑल ग्लो को अफेक्ट करता है। बिकॉज एक बार ये कनेक्शन समझ आ गया ना, इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि डेली फूड, खासकर डेली फूड की जो चॉइसेस होती हैं जिसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, फैट्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, ये कैसे हमारे पिगमेंटेशन, स्किन रिकवरी और एक्ने को प्रभावित करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। तो पहले शुरू कर रहे हैं कि गट स्किन कनेक्शन है क्या। जैसा कि हमने अभी बात किया कि बॉडी जो है ना ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ये एक नेटवर्क है, ओके। एंड कॉन्स्टेंटली आपका गट, सो गट होता क्या है, पहले एक, जैसे कुछ लोगों के लिए आई जस्ट क्लैरिफाई, हमारे स्टमक के नीचे जिनको हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है, हमारी आंतें बोला जाता है, उसको, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको यहां पे हम गट की तरह रेफर कर रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, यानी कि हमारे गट का काम क्या होता है, टू डाइजेस्ट द फूड एंड टू एब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। आपने बहुत बार ये सुना होगा, एक कोट है, यू आर व्हाट यू ईट। यस, बट ये गलत है, यू आर व्हाट यू एब्सॉर्ब। आप खाते रहो जो मर्जी, अगर वो एब्सॉर्ब नहीं हुआ, it is not going to reflect in your health, in your skin health, in your overall health, in your belly fat. तो एब्जॉर्प्शन के ऊपर जो बात होती है वहां पर हमारा गट becomes extremely important। और हमें जब देखना है अपनी स्किन और गट को, we have to look at them as a single ecosystem। वो अलग अलग ये नहीं है कि ये एक डिपार्टमेंट है, ये दूसरा डिपार्टमेंट है, दोनों आपस में बहुत बातें करते हैं, एकदम कह सकते हो बेस्टीज हैं, बहुत गपोड़ी हैं दोनों आपस में।
दे लव टॉकिंग टू ईच अदर। ओके, सो अगर गट में कुछ चल रहा है, स्किन को मैसेज पहुंचेगा, और स्किन में कुछ चल रहा है तो गट को भी मैसेज पहुंचेगा। और इसके अंदर एक तीसरा प्लेयर है विच इज गट स्किन ब्रेन एक्सिस। ये तीनों जो हैं दे आर लाइक, जैसे वो 3 इडियट्स में होते हैं ना, फ्रेंड्स, लाइक दैट। सब बातें करेंगे, एक का दुख दूसरे भी दुखी हो जाएगा, एक खुश होगा बाकी दोनों भी खुश हो जाएंगे। और आप देखेंगे बहुत बार जब आपका मूड खराब है तो आपके पेट में भी कुछ गड़बड़ चल रही होगी, हो सकता है, मतलब मैं ये नहीं कह रही इट इज 100%, बट आई एम सेइंग कि तीनों फ्रेंड्स हैं बेस्ट फ्रेंड्स। तो हमारी स्किन जो है, सबसे पहला, अगर मुझे स्किन के ऊपर अपना ग्लो चाहिए, which is why we assemble every Saturday Sabha. So this is Saturday Glow Sabha, right? So आप बोलोगे डाइजेशन की क्यों बात कर रहे हो, हम यहाँ पे कोई न्यूट्रिशन लेक्चर में आए हैं, हम तो ग्लो पे इंटरेस्टेड हैं जी, ग्लो की बात करिए आप। सो ग्लो जो होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ग्लो इज अ रिस्पॉन्स ऑफ द एंटायर बॉडी दैट अपीयर्स ऑन योर फेस। ओके, गट माइक्रोबायोम होता क्या है? आपने बहुत जगह टर्म सुनी होगी, बताएं किसी यू नो गट माइक्रोबायोम जो होता है। सो अभी तक हम क्या जानते हैं उसके बारे में? आप अपनी कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय, जैसे बोलते हैं ना, मेरे गट में थोड़ी फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है, यू नो, मुझे गट फीलिंग आ रही है। गट फीलिंग होता है ना, मेरा माय गट इज सेइंग कि ये बंदा अच्छा नहीं है, माय गट इज सेइंग ये बंदा अच्छा है। गुड बैक्टीरिया मेरे हिसाब से, मतलब मेरे पेट का गुड बैक्टीरिया। करेक्ट। सो गट में क्या है, हमारे ना ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोबायोम है, ट्रिलियंस। जब हम बोलते हैं ना, जब हम बोलते हैं मैं कौन, आप बोलते हो ना मेरा मन कर रहा है, मैं कौन? मैं मतलब एक्चुअली वो हम है, वो मैं नहीं है। हमारे स्किन, हमारे जैसे अभी हमारे गट के अंदर ट्रिलियंस ऑफ लोग हैं इकट्ठे, जिनको हम रोज खिलाते पिलाते हैं। अब हम उन्हें खिलाते हैं कि वो हमें खिलाते हैं, वी डोंट नो, वी थिंक हम खिला रहे हैं, बट हो सकता है रिवर्स भी हो। सो हमारे गट में ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोबायोम है, जो कि छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, अलग अलग स्पीशीज हैं उनकी। ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं, ये हमारे खाने को एब्जॉर्ब कराते हैं, ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम कराते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ये हमारी स्किन को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। सो बहुत काम के लोग हैं ये, इन शॉर्ट। ओके, सो अब इसमें क्या है, अगर हमारी बॉडी में हेल्दी माइक्रोबायोम है तो हेल्दी सिग्नल्स मिलेंगे आपको, और अगर डिस्टर्ब्ड माइक्रोबायोम है तो उसके डिस्टर्ब सिग्नल्स मिलेंगे, स्किन पे भी, पेट में भी, ब्रेन में भी, तीनों जगह। करेक्ट। तो हमारा जो गट है ना, वो ट्यूब नहीं है, जैसे वो साइंस में हमें बताते थे, वो एक स्मॉल इंटेस्टाइन बस एक ट्यूब बना दी, उस ट्यूब के अंदर बड़ी बड़ी बस्तियां बसती हैं, और अगर वो बस्तियां उजड़ गई तो हमारा भी उजड़ गया। तो हमारा जो गट का पूरा एनवायरनमेंट है वो डिटरमिन करता है कि हम ओवरऑल कितने हेल्दी हैं, हमारी स्किन ओवरऑल कितनी चमकदार है। अब बात करते हैं स्किन माइक्रोबायोम। सो जैसे गट में बहुत सारी कॉलोनीज हैं, इवन हमारे स्किन पे, लाइक फेस पे, बॉडी पे, अंडर आर्म्स पे, इवन प्राइवेट एरियाज, इट इज फुल ऑफ माइक्रोबायोम। अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि ये खराब है, खराब तो बिल्कुल भी नहीं है, अनलेस आपको कोई बीमारी हो गई तब उसमें हमारा कह सकते हैं कि हमारी जो माइक्रोबायोम की पॉपुलेशन है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है, एक स्पीशीज बहुत ज्यादा हो गई, दूसरी स्पीशीज गायब हो गई है। लेकिन इन अ गुड बैलेंस्ड स्किन, आपकी स्किन पे अलग अलग जगह अलग अलग माइक्रोबायोम्स की कॉलोनी है। इसीलिए कई बार ओवर सैनिटाइजेशन नुकसान दे देती है। हर चीज पे हाथ धो रहे हैं, हर चीज पे, मतलब लाइक जरा सा कुछ हुआ नहीं, साबुन से फिर से धो लिया, फिर मैंने सैनिटाइजर भी लगा दिया। इतना डरने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पूरा हमारी बॉडी पे हैं, और उनका होना हमारी स्किन की हेल्थ के लिए अच्छी बात है। And this is what we mean by skin microbiome. A lot of people exist on the skin.
दीज आर Right. स्मॉल बैक्टीरिया, उनकी अलग अलग स्पीशीज हैं, यीस्ट हैं, दूसरी कॉलोनीज होती हैं। जब उनमें इम्बैलेंस आ जाता है तो स्किन खराब लगने लग जाती है। लेट्स से एक ही कॉलोनी बहुत ज्यादा बढ़ गई और दूसरी वाली गायब हो गई। सी बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। इवन वहां पे भी ऐसा नहीं होता गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, इवन दो उसको एक बोलने के लिए आसान तरीका हम कह सकते हैं गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, बट कहने का मतलब कोई भी स्पीशी जो जरूरत से ज्यादा बढ़ गई वो बैड ही हो जाती है, वो वहां का गुंडा बनने की कोशिश करता है। और कोई भी स्पीशी जिसको गायब कर दिया गया वो नुकसान की बात है। बैलेंस इज गुड, देयर आर नो गुड गाइज एंड बैड गाइज, बैलेंस पेट में भी स्किन पे भी। एंड स्किन पे जो हमारा बैक्टीरिया है स्किन पे, वो क्या करता है, हमारी स्किन का पीएच मेंटेन करता है। वो मेंटेन करता है कि जब हमारे कोई कुछ किसी भी तरह की कोई एनवायरमेंट स्ट्रेस आता है बॉडी पे, तो वो उसको हैंडल करने की कोशिश करता है। हमने स्किन बैरियर पे पहले भी बात करी हुई है। व्हाट दैट मीन्स इज, जो स्किन है हमारी उसके ऊपर एक लेयर है विच इज कॉल्ड द स्किन बैरियर, एंड उसके ऊपर देयर आर कॉलोनीज ऑफ माइक्रोबायोम। हमारे लिए दोनों जरूरी हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई खेत है, खेत में जो सॉइल है वो आपका बैरियर है, और उस खेत में बहुत सारे कैटरपिलर्स हैं, बटरफ्लाईज हैं, जो कि वहां की रिप्रोडक्शन को अलाइव रखते हैं, जो कि वहां पे सब चीज, जैसे होता है ना, कैटरपिलर क्या करते हैं, अपनी आपकी मिट्टी को ऊपर नीचे अपने आप करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, मिट्टी फ्रेश रहती है, नहीं तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे। और तभी तो हम क्यों ऑर्गेनिक इतना करते हैं, बिकॉज जब हम पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं तो ये पूरा जो बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर का साइकिल है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय कि स्किन पे जो बैरियर है और बैरियर के ऊपर जो माइक्रोबायोम है उनका हेल्दी रहना। और ये जैसा कि हमने देखा कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करते हैं आपस में। गट वाले माइक्रोबायोम वो स्किन वाले माइक्रोबायोम से बात करते हैं, एंड देन वाइस वर्सा। हमारा काम क्या है कि ये एंश्योर, पहले समझें इस बात को, कोई भी इंटरनल डिस्टरबेंस होगी वो स्किन के ऊपर दिखेगी, कोई भी स्किन की डिस्टरबेंस होगी उसमें भी पोटेंशियल होता है इंटरनल दिखने का। सो क्योंकि बिकॉज टू वे ट्रैफिक है, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। एंड आजकल बहुत ही ये वर्ड चलता है इन्फ्लेमेशन, राइट? आई वांट अ एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट एंड ऑल। सी, जो हमारी बॉडी में और हमारे गट में एक होता है कि इन्फ्लेमेशन इतनी बढ़ गई कि मुझे दिख रही है, और एक होता है क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन, विच मीन्स हल्की 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 आग लगी हुई है। स्किन पे वो कैसे दिखता है? स्किन पे वो दिखता है एक्ने की तरह, कोई दाग हो गया वो ठीक नहीं हो रहा, स्लो हीलिंग की तरह दिखेगा, पिगमेंटेशन की टेंडेंसी की तरह दिखेगा, डल अपीयरेंस, सेंसिटिव स्किन मतलब माय स्किन माइक्रोबायोम एंड बैरियर इज ऊपर नीचे। तो मुझे एक बार के लिए तो मैंने वो सेंसिटिव स्किन के लिए कोई क्रीम ले ली, लेकिन ये देखना जरूरी है कि यहाँ की धरती और यहाँ के कैटरपिलर्स सारे गायब क्यों हैं। फिर कितने नकली फ्रूट्स उगा लोगे? धरती और कैटरपिलर्स की जरूरत है, नहीं होगा उसके लिए। और यही चीज आपकी अगर गट में ये क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन होती है, कैसे दिखती है? डाइजेस्ट होने में ना कुछ कुछ प्लस माइनस लगा ही रहेगा। कभी कुछ खा लिया, ब्लोटिंग हो गई, ये मुझे सूट नहीं करता, ये मेरे को इसके बिना रहना है, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। सो ऑल दीज थिंग्स आर सेंसिटिविटीज इनसाइड द गट। दिस मीन्स अभी वो फुल ब्लोन डिजीज नहीं है, लेकिन शुरू हो गई है। और हमारी बॉडी जब वो शुरू के लक्षण देती है, द फास्टर वी लिसन द बेटर इट इज। और दोनों जगह क्या चीजें हैं जो गट को जो बैक्टीरिया को सबसे ज्यादा खराब करती हैं, बैरियर को सबसे ज्यादा खराब करती हैं? बताएं, आप बताएं। खाना, ऑयली, नॉट ऑयली, ऑयल को तो बहुत बदनाम किया गया है। सी विच वी विल एनीवे डिस्कस। ग्लू नहीं, कमेंट्स में भी आया, आप उनके भी बताइए। स्ट्रेस, यस, हाँ, स्ट्रेस तो है। अनहेल्दी फूड, स्वीट्स आएगा, अभी स्वीट्स के ऊपर अच्छे से बात होगी अभी। सो वन ऑफ द थिंग्स, सी, बट इसमें देखिए, अगर तो ओके, तो इसमें मैं एक आपको स्टोरी बताती हूँ।
देन आपको आंसर ढूंढना थोड़ा सा आसान हो जाएगा. ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान जैसा जो दिखने वाले प्राणी है, उनको आए हुए तकरीबन 2 लाख साल हुए हैं धरती पे आए हुए. जो बैक्टीरियाज हैं वो 2 बिलियन साल से यहां पे हैं. मतलब एक तरह से वो हमारे पूर्वज हैं, बिकॉज वो 2 बिलियन सालों से हैं. इंसान जैसा दिखने वाला तो 2 लाख साल से ही आया, राइट? जो चीजें बिल्कुल नई नहीं है, सी अगर डेयरी की बात कर रहे हैं, डेयरी भी बहुत पहले से चल रही है, इतनी नई नहीं है डेयरी. अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस, हाँ, जो कंप्यूटर पे बैठ के स्ट्रेस होता है वो नई चीज है, मतलब ये एक नए जमाने की चीज है ना. अब उसमें भी और नए जमाने की चीज है केमिकल्स, हमारे खाने में, हमारी स्किन के ऊपर. मुझे दोनों जगह केमिकल्स को कम करना है, बिकॉज केमिकल्स ये लोग पहचानते नहीं है. सो अगर मेरे खाने में बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड है, लाइक ये वाली सॉस, वो वाली सॉस, म्यूनीज, जितने भी बाजार से मिलती हैं चीजें, वो जो पैकेज फूड है, सी पैकेज फूड जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई आ रही है. खाना इस तरह से 6-6 महीने वाली कोई चीज थी नहीं. खाना मतलब बनाओ खाओ फटाफट. जैसे शेर भी खाता है, कैसे खाता है? अगर उसको नॉनवेज भी खाना है, हाथों हाथ खाता है. ये थोड़ा ना रखता है मैं फ्रिज में रखूंगा, इसको मैं 1 महीने बाद खाऊंगा. सो जो प्रेजर्वेटिव्स हमारे खाने में आए, प्रेजर्वेटिव बोलो, इमल्सिव, मतलब कई तरह की चीजें आती हैं. खाली प्रेजर्वेटिव इज वन क्लास ऑफ केमिकल्स. मैं बॉटल को पढ़ूंगी, अगर मुझे उसमें समझ नहीं आ रहा, अजीब अजीब से नाम है, दैट मीन्स कि मुझे उनसे दूर रहना चाहिए. इन सिंपल भाषा में मुझे जितना हो सके फ्रेश खाना है, केमिकल फ्री खाना खाना है, बिकॉज केमिकल्स मेरे गट के ऊपर डायरेक्टली काम करेंगे इन अ नेगेटिव वे. सेम वे मुझे स्किन के ऊपर भी केमिकल्स से जितना हो सके दूर रहना है. इजीएस्ट वे टू डू, लेबल पढ़ो. लेबल समझ आता है, मतलब मोटा मोटा ठीक है. लेबल नहीं समझ आ रहा, बहुत ज्यादा नहीं समझ आ रहा, मतलब अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब या तो पूछो या फिर उससे दूर रहो. मतलब एक्सेप्ट मत करो खाली, क्योंकि उससे क्या है, हमारी अगर ये माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो गया ना, तो अपने को परेशानी आएगी ही आएगी इन वन वे और अनदर. वी कैन नॉट डू थिंग्स विच डिस्टर्ब आवर माइक्रोबायोम, सिंपल भाषा में.